आईएएस संतोष वर्मा का शर्मनाक बयान। जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी हमारे बेटे को दान न करे या संबंध न बनाए, आरक्षण जारी रहेगा। संतोष वर्मा के खिलाफ केस दर्ज, सड़कों पर जनता गिरफ्तारी की मांग। तो अनुसूचित जाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के संगठन अजाक्स के नए प्रांत प्रमुख चुने गए आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। आरोप है कि आरक्षण पर भाषण देते हुए उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर विवादित टिप्पणी कर डाली। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो कह रही है कि आरक्षण तब तक जारी रहे जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी उनके बेटे को दान न कर दे या उसे संबंध ना बनाए। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को वायरल वीडियो में मन से कह रही हैं, मैं तब तक ये नहीं मानूंगा कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान ना कर दे या उससे संबंध ना ही बनाए। केवल आर्थिक आधार की बात है तो जब तक ये रोटी बेटी का व्यवहार ना होता तब तक हमारे समाज के पिछड़ेपन, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण आरक्षण की पात्रता मिलती रहेगी। आप खत्म कर दीजिए जाति, हमें नहीं चाहिए आरक्षण। बताया जा रहा है कि संतोष वर्मा ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन में 23 नवंबर को यह टिप्पणी की। ब्राह्मण बेटियों पर की गई टिप्पणी के बाद संतोष वर्मा के खिलाफ कल पूरे मध्य प्रदेश में गहरा आक्रोश देखने के लिए मिला। मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, कड़ी कार्रवाई की मांग की, उनका पुतला तक फूंका गया। ग्वालियर में भी इसी तरीके का प्रदर्शन देखने के लिए मिला। सड़कों पर जनता उतर आई। लगातार भारी भरकम प्रदर्शन के बीच उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। जरा सुनिए जो है क्या कुछ प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है, किस तरीके का प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। वो बयान जो है उन्होंने जो अजाक्स के कार्यक्रम में दिया उसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, यानी मीडिया दोषी है। मीडिया ने दिखाया मीडिया दोषी है, इसका मतलब ये है तो आप लोग दोषी हो। सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न ये है कि उन्होंने ये कहा है कि उसको तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया जा रहा है तो मीडिया दोषी, पहली बात तो। और आप ये बताइए, वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं, उनके कौन से शब्द में तोड़ मड़ोड़ गया है कि अगर जो ब्राह्मण लोग हैं हम अपनी बेटियां हमारे बेटे को दान देते हैं, वो उसे संबंध बनाते हैं तो आरक्षण खत्म किया जाएगा। इसमें कौन सी तोड़ मरोड़ करके बात है ये? हमारा ये कहना है कि आप प्रशासनिक अधिकारी हो, उच्च पद पर पदस्थ हो, वल्लभ भवन में बैठते हो, मूर्ख नहीं हो आप कि आप ये कह दो कि हमने हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और आप क्या दीपक दिखाना चाहते हो? 376 के आरोपी हो आप बंद में थे, पुलिस में बंद थे, आप बता रहे हो, और वो भी ऐसे समाज को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ब्राह्मण समाज को फर्जी साइन में आप बंद थे, आप आईना दिखा रहे हो। आपको किसी भी एक संगठन ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, आप प्रदेश अध्यक्ष बने रहिए, हमें मतलब नहीं है, लेकिन ब्राह्मण समाज को इंगित करते हुए खास तौर पर हमारी बहन बेटियों पर अगर कोई भी शब्द का इस्तेमाल किया गया तो ब्राह्मण समाज शांत नहीं बैठेगा। ब्राह्मण शांत रह सकता है, ब्राह्मण ज्ञान देता है, ब्राह्मण राज्य देता है, राजा बनाता है, तो उसको विरक्ति की ओर भी ले जा सकता है। हम लोगों ने थाने में एफआईआर कराने भी आए हैं और मंत्रालय में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी को भी ज्ञापन सौंपा है। प्रमुख सचिव कार्मिक जो है हम शैलेंद्र जी को सौंपा है और मांग करी है कि आईएएस संतोष वर्मा ने जितनी घृणित निंदनीय बयान दिया है एक बेटी के खिलाफ, बेटी के सम्मान के खिलाफ, उनके खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई करना चाहिए, उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और राज्य सरकार को ऐसे आईएएस को जितना भी उच्च स्तरीय जांच हो सकती है जांच कराकर इनको नौकरी से ही बर्खास्त करना चाहिए। क्यों कि इसने आईएएस की नौकरी भी 420 करके प्राप्त करी है। पहले ये राज्य प्रशासनिक सेवा में थे, इनको एमजी थाना इंदौर ने गिरफ्तार करके 6 महीने जेल में डाला था क्योंकि इन्हें फर्जी दस्तखत करके आईएएस की डिग्री लेने का प्रयास किया था। ऐसे आईएएस संतोष अधिकारी जो एक कर्मचारी संघ के नेता भी बने, उनने पहले बनते ही एक बेटी के खिलाफ, एक समाज के खिलाफ इतना घृणित बयान दिया है जो भारतीय सेवा के अधिकारियों के आचरण के विरुद्ध है। हम मांग कर रहे हैं कि आईएएस संतोष वर्मा को तत्काल निलंबित किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और राज्य सरकार द्वारा उनके कृत्य की उच्च से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके इस आपत्तिजनक बयान को लेकर बकायदा लोगों द्वारा जो आपत्ति जताई तो गई, ब्राह्मण समाज भड़का हुआ। इस बीच प्रेसिडेंट तक को पत्र लिख दिया गया और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वकीलों ने उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवाई, गिरफ्तारी की मांग भी उठा रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके से वकीलों का बयान भी सामने आया है। अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं, वो भी एफआईआर दर्ज होने को लेकर तमाम डिटेल साझा करते नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है वकीलों का और अधिकारियों का। कंप्लेंट की है कि एफआईआर दर्ज की जाए। वो एक कोई वर्मा है, भोपाल में शायद
एक्स आईएएस बताते हैं, उस आईएएस की मेंटलिटी, मानसिकता जो है आपराधिक प्रवृत्ति की है। और उसने जो बयान दिया है, आप सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनल्स पे देख रहे होंगे कि वो किस तरह से बेटियों और महिलाओं, देवी देवताओं का अपमान कर रहा है हमारे। उसने तो एक खिलौना बना दिया है महिलाओं और बेटियों को। कहता है कि ब्राह्मण हमें अपनी बेटी दिया करें तब हम कुछ करेंगे, या हमारे लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनवाएं। मैं सर्वप्रथम तो भोपाल के ब्राह्मणों से और सवर्ण से ये निवेदन करूंगा, क्या उनके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो अब तक सही सलामत बैठा है? ऐसे आदमी को घर में बैठने की इजाजत अगर भोपाल की पब्लिक और सवर्ण दे रहा है तो उसके लिए मैं उनसे अपना खेद व्यक्त करता हूं और कहता हूं, अगर कमजोर पड़ रहे हो तो हम लोग आते हैं, आप इंतजार करिए। और यहाँ एफआईआर नहीं होती आज तो ये आंदोलन बहुत उग्र रूप लेगा, आप इस बात से निश्चित। थाना मुरार में ब्राह्मण समाज के कुछ पदाधिकारी और आवेदक जो दिया है, इन्होंने अमित दुबे जी ने दिया हुआ है और साथ में एडवोकेट अनिल मिश्रा जी आए हुए थे और उनके साथ के कुछ समाज के व्यक्ति लोग आए हुए थे। इसमें आवेदन में उनके द्वारा कहा गया कि भोपाल में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के द्वारा अजाक्स मंच से इनके समाज को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई है और कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। उन्होंने आवेदन इसको दिया हुआ है और इस आवेदन का चूंकि मूल जो घटना स्थल है भोपाल का है, उसके बावजूद भी हम इसके आवेदन को हम यहाँ पे जांच पे लेते हैं। जांच पे लेने के बाद में इसमें विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा ऐसा इस चीज के बारे में बात में बोला गया है, लेकिन हमने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया है। आवेदन को हमने उनको ले लिया है और इसमें विधिवत जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आते हैं सामने प्रकाश में आते हैं उसके अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके बयान पर जब विवाद बढ़ने लग गया तो उन्होंने अब इसे लेकर माफी मांगी। संतोष वर्मा ने कहा, मेरा कोई इरादा राजनीतिक हंगामा खड़ा करने का नहीं था। मेरे 27 मिनट के भाषण से जानबूझकर 9 सेकंड का वीडियो वायरल किया गया। आइए, संतोष वर्मा ने कहा, असल में यही मध्य प्रदेश अजाक्स की हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक के दौरान अजाक्स के हमारे पिछले अध्यक्ष जो पिछले 21 वर्षों से पद पर थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और मुझे सर्वसम्मति से जो है अजाक्स का नया अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद हम इस बात पर अपने विचार साझा कर रहे थे कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए या सामाजिक आधार पर। उन्होंने कहा कि उनके मन में किसी भी समुदाय के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी और न ही उनका इरादा किसी समुदाय की बेटी को ठेस पहुंचाना था। उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ और कहा, सुनिए। देखिए, मेरा कोई उद्देश्य सियासी बवाल मचाने का नहीं था। सिंपल सी बात है कि हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में माननीय कंसोटिया सर जो हमारे अजाक्स के 21 साल से अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और इस्तीफा सौंपने के बाद में सर्वसम्मति से प्रदेश कार्यकारिणी ने मुझे प्रांताध्यक्ष अजाक्स का नियुक्त किया। उसमें जो हमारा मेन मुद्दा ये था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, सामाजिक आधार पर आरक्षण, ये एक मुद्दा अभी समाज में है। इस मुद्दे पर हम सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और हमने यही कहा था कि जैसे कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई आईएएस ऑफिसर अगर हो जाते हैं तो उस परिवार में किसी और व्यक्ति को आरक्षण की पात्रता नहीं होनी चाहिए। उस पर विचार व्यक्त करते हुए हमने कहा था कि यदि मान लो मेरा बेटा, चूँकि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ और मेरा बेटे के साथ में मतलब अगर मैं आर्थिक रूप से संपन्न हो गया हूँ और सामाजिक पिछड़ापन मेरा अगर दूर हो गया है, तो इस नाते कायदे से देखा जाए तो हमारे समाज के साथ में, हमारे समुदाय के साथ में, हमारे बेटे बेटियों के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए। केवल इस बात को में से एक लाइन हटा करके और लोगों ने उसको प्रचारित किया। उनके बारे में हमारी पूरी जानकारी मिल चुकी है और हम अभी अजाक्स के माध्यम से वो सारी बातें मीडिया के सामने भी रख देंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है सभी समुदाय के लोगों से कि हमारा किसी भी समुदाय के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और न ही हम किसी समाज की बहन बेटियों को कोई आहत करना चाहते थे। उसके बावजूद भी यदि मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के मन में जो भी बात फैलाई गई है और उससे अगर उनको कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से खेद व्यक्त करता हूं। आप बता रहे हैं कि देखिए, जब अजाक्स में जब नियुक्तियां हुई थी 3 आईएएस ऑफिसर्स की,
उस समय बहुत सारे संगठनों ने ये बात करी थी कि आईएएस ऑफिसर्स को इस प्रकार के संगठनों में नहीं होना चाहिए, इससे कर्मचारियों का हक मारा जाता है। तो कुछ तो वो लोग थे, उन्होंने ही इस मुद्दे को सभी समाचार पत्रों में भेजा और सिर्फ एक लाइन को टेक करके भेजा गया था। दूसरा, अभी कुछ और चीज़ें मार्केट में आई है और उनका ये कहना था कि संगठन अजाक्स जो है 2 संगठन हैं और उसमें असली नकली की लड़ाई की भी बात आ रही है। तो ये जो वही लोग हैं जो इस बात को भी फैला रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है और वो सीधे सीधे ब्राह्मण समुदाय को निशाना बना रहे हैं। इसमें आपने कहा रोटी बेटी और दान करने की बात, देखिए इस मुद्दे को कन्यादान शब्द से जोड़ना चाहिए। कन्यादान शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो भी व्यक्ति थे जिन लोगों ने इस मुद्दे को हवा दी है, उसमें किसी न किसी प्रकार से पूरे भाषण को रखने के बजाय उन्होंने सिर्फ एक लाइन को टेक किया। सर, ब्राह्मण समाज अब आपके नाम से एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है, कमिश्नर के पास जाएगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी बात रख चुका हूं कि मेरी तरफ से किसी भी समाज विशेष के ऊपर कोई गलत अभद्र टिप्पणी नहीं की गई और न ही मेरा कोई ऐसा उद्देश्य था। और मैं बता चुका हूं कि अगर मान लो मेरे किसी भी बात से या समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से जो भी बात उठाई गई है या जो बात रखी गई है बिना मेरा पक्ष जाने, उससे अगर किसी भी समाज को कोई आहत हुई है तो जैसे कि हमने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे शब्दों से किसी व्यक्ति या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं। कुछ लोगों ने मेरे कहे का केवल एक हिस्सा प्रचारित किया। जिन लोगों ने इस विवाद को हवा दी, उन्होंने मेरे भाषण से केवल एक पंक्ति ली है। यानी यहाँ पर भी अपने बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, मेरे भाषण से 9 सेकंड का क्लिप वायरल कर दिया गया, इस विवाद खड़ा हो चुका है, मेरी भावना किसी को आहत करने की नहीं थी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है। ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आई है, संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई है, जिस तरीके का विवादित बयान उन्होंने दिया है, इसे लेकर मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज में जो है भारी आक्रोश है, पुतला जलाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, एफआईआर दर्ज करा दिए गए हैं, प्रेसिडेंट तक को पत्र लिख दिया गया है। यानी इस पूरे मामले को लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। आरक्षण को लेकर ऐसा विवादित बयान निंदनीय और शर्मनाक है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।